दोस्तों पता नहीं चलता कि परमात्मा हमें किस रूप में कहाँ मिल जाए। आप सबको पता होगा कि आज इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है उनका सुबह एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उन्हें मौके पर किसने बचाया, यानी कि भगवान बनकर कौन पहुंचा उनके पास, वो हमारे साथ मौजूद है। परिचालक है परमजीत, शायद आपका नाम है। नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर। परमजीत हमारे साथ मौजूद है, परिचालक है और चालक से भी आपकी बातचीत करवाएंगे, जिन दोनों ने मिलकर जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत था उनको बचाया था। जी क्या वाकया था, एक बार तो पहले बताएंगे, शुरू में आप गए क्या देखा? सर जैसे ही हम हरिद्वार से चल के गुरुकुल नारसन पहुँचे, गुरुकुल नारसन पहुँचते ही मतलब स्टॉपेज होता है हमारा, सवारियाँ उठानी होती है हमारे को, वहाँ से बैठानी होती हैं, तो देखना तो होता ही है भाई सवारी है कि नहीं है। तो जैसे ही इसने ड्राइवर साहब ने थर्ड लाइन में गाड़ी डाली तो सामने से देखते हैं एक कार अनियंत्रित होकर आ रही है, तो वो तब तक हम कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो वो रेलिंग तोड़ के और हमारी साइड कूद चुकी थी। ड्राइवर साहब की सूझबूझ रहे थे, ड्राइवर साहब ने अपनी साइड में गाड़ी दबा ली, जो कि फर्स्ट लाइन में गाड़ी ले ली, वो थर्ड लाइन की रेलिंग को तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई। परमजीत जी स्पीड कुछ ज़्यादा थी गाड़ी की या ठीक? नहीं स्पीड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गाड़ी पलट चुकी थी। स्पीड तो क्या कह सकते हैं, अंधेरा था बिल्कुल, तो स्पीड के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई थी। ड्राइवर साहब ने शीशे में देखा भाई गाड़ी में पीछे डिग्गी में आग लग चुकी है, चिंगारी उठ चुकी है, तो हम तुरंत गाड़ी से बाहर निकले, दोनों के दोनों। हमने गाड़ी के पास जाके देखा गाड़ी की डिग्गी में आग लग चुकी थी तब तक। तो देखते हैं भाई आदमी है कोई, वो बाहर निकला हुआ, अंदर है, आधा गाड़ी के बाहर है। हमने दोनों ने उसको खींच के निकाला, तो हम तो डैडी समझ रहे थे भाई डेड है, तो वो हमने जो सड़क के बीच में फुटपाथ होता है उस पे लेटाया उसको। जब आपने बाहर निकाला आगे भी गाड़ी में आग लग चुकी थी या पीछे? नहीं पीछे थी तब तक, पीछे थी गाड़ी पूरी जलने में गाड़ी का 6 से 5-6 मिनट लगी, 6 मिनट लगी आगे तक आग आने में। हमने तो उसको 4-5 सेकंड के अंदर ही बाहर खींच दिया था। देखिए बड़ी बात है परमजीत जी की, आप कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो कई लोग क्या करते हैं निकल जाते हैं, लेकिन ये परमजीत जी की और जो चालक है इनकी दरियादिली है कि ये रुके, इन्होंने इंसानियत के धर्म को निभाया। तो आप रुके, फिर आपने क्या किया? फिर हमने उसको बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटा दिया। फुटपाथ पे लेटाने के बाद मैंने सुशील को बोला भाई तू आप देखिए कोई अंदर और सवारी तो नहीं है गाड़ी में। तो जैसे ये देखने के लिए गया, उसने एकदम वो होश में आ गया, उसने बोला नहीं कोई नहीं है, मैं ही हूँ भाई साहब, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। अच्छा। उसने मेरे को बोला मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो मैं कोई बात नहीं भाई, और कोई तो नहीं है गाड़ी में? बोला नहीं है। ड्राइवर ने पूछा भाई गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? बोला मैं ड्राइव कर रहा था। आप कौन? मैंने पूछा भाई आप कौन हो? तो वो बोला मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ऋषभ पंत। ड्राइवर नहीं जानता था। आप भी नहीं जानते थे कि कौन? नहीं, मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानता था भाई ये खेलता, कभी कभार खेलता, ये नहीं जानता था इतना स्टार खिलाड़ी है। हाँ, क्योंकि मैं मैचेस कम ही देखता हूँ, और ड्राइवर को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो हमने उसको तुरंत ही दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाया। मैंने बोला भाई गाड़ी फटेगी, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल आग लग चुकी थी। माँ भाई गाड़ी फटेगी, इसको आग से दूर लेके चलते हैं। तो हमने उठाने का प्रयास किया, वो हमारे से उठा नहीं, उसका पैर फ्रैक्चर था, पता नहीं टूटा हुआ था क्या था। तो जी तुरंत हमने मतलब उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा, तो 2 सवारियों की और मदद लेके हमने उठाया, दूसरी साइड, सड़क के दूसरी साइड लेके गए, वहाँ बैठाया उसको। वो पानी मांगने लगा 2-4 बार, मैंने नहीं दिया उसको, भाई गर्म खून है, दिक्कत नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने उसको सुशील से बोल के पानी पिलवा दिया। तो वो बोला भाई मेरी मम्मी को कॉल लगा दो। तो मैं तो 108 नंबर पर बार कॉल कर रहा था, 112 पर कर रहा था। मैंने दूसरी सवारी को तुरंत बोला भाई इसका फ़ोन मिलाओ जहाँ बोल रहे हैं। तो मेरे पास एम्बुलेंस का फ़ोन आया हुआ था, वो बोल रहे थे कहाँ एक्सीडेंट है भाई। एम्बुलेंस को आपने तभी फ़ोन कर दिया था पहले? हाँ, तुरंत फ़ोन कर दिया था सर, उसको निकालते ही फ़ोन कर दिया था हमने। देखिए कितना अच्छा काम इन्होंने किया है परमजीत जी ने। तो फिर आगे क्या हुआ परमजीत जी? बस एम्बुलेंस आ गई थी, हमने उसका सामान वगैरह, थोड़े बहुत पैसे थे वो कलेक्ट करके एम्बुलेंस में डलवा दिया, और वो एम्बुलेंस वाले को बोल दिया था भैया अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि हमारा आगे भी करता हुआ था, 35 सवारियाँ गाड़ी में भी थी, हमारे को उनको भी छोड़ना था। तो सर हमने बोला भैया अब चल अपने गंतव्य पे। हम अपने गंतव्य पे आ गए, वहाँ से घर आ गए। हमने यहाँ भी नहीं जिक्र किया किसी को, घर ही थोड़ा बहुत जिक्र चला था। तो परमजीत जी उन्होंने, ऋषभ पंत जी ने आपको कुछ कहा, धन्यवाद के रूप में कुछ कहा? नहीं, तब उस होश में नहीं था सर, इतनी चोट लग रही थी उसको, तो वो तो यही सोच रहा था भाई सेव हो गया, बस इतना ही शुक्र मना रहा था। बिल्कुल। चोटें ज़्यादा थी उनको, आपने चोटें देखी क्या? हाँ, चोट एक कमर में थी, पता नहीं सर में थी या मुंह में थी, वो खून बिल्कुल लगा हुआ था मुंह पे, पूरे दाढ़ी वगैरह दस्त हुई थी। ज़्यादा ही चोट लगी थी। हाँ। परमजीत जी आप अपने बारे में भी एक बार बताएं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्योंकि जो जनता है वो जानना चाहेगी, इतना अच्छा काम आपने किया है, तो कहाँ से हैं आप? मेरा गाँव सर गोली है, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असंध मेरा ब्लॉक है। हरियाणा के करनाल के गोली गांव के रहने वाले परमजीत हैं। कब से आपने ज्वाइनिंग की थी हरियाणा? मैंने 2018 में ज्वाइनिंग की थी सर।
2018 में ज्वाइनिंग की थी, 12 दिसंबर 2018 को ज्वाइनिंग की थी। तो क्या सोचा था कभी कि ऐसे आप किसी की जान बचाओगे और वो इतने बड़े इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निकले? ये तो नहीं सोचा था, बाकी मदद की तत्परता तो रहती है। रोडवेज का कोई भी कर्मचारी हो, सभी में ऐसी मदद की तत्परता है। हम तो यहाँ हर टाइम देखते हैं। बिल्कुल मैं भी कहना चाहूँगा हरियाणा रोडवेज, जो हरियाणा के रोडवेज के कर्मचारी हैं, लगातार हम भी देखते हैं, पीछे भी एक कर्मचारी ने पैसे भी लौटाए थे, लगातार आप लोग अच्छे काम करते रहते हैं। सर ये तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी के ब्लड में है सर। बिल्कुल शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए हम भी आपको देंगे। और क्या पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे जो लोग? बस यही है सर, कहीं भी कोई भी ऐसा है दिखे जिसका हादसा हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करें, छोड़ के ना भागें, इसमें कोई अपना भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परमजीत जी ने बहुत बड़ी बात कही है। एक बार और क्या आज प्रशंसा पत्र आपको दिया गया है, इसके बारे में और थोड़ा बता देंगे? बस खुश हैं, ठीक है। अच्छा, खुश है, सम्मान मिला आपको? बस ठीक है सर। बिल्कुल, देखिए परमजीत जी खुश हैं और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि कहीं भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जनता क्या करती है कि निकल जाते हैं, सोचते हैं क्यों फालतू की बातों में पड़ना, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 100 सवाल भी होते हैं। लेकिन इन्होंने उन बातों को साइड में रखते हुए अपना इंसानियत का धर्म निभाया। सुबह सुबह ये बता रहे हैं कि मतलब रोडवेज के कर्मचारी हैं ये, इनका डेली का आना जाना रहता है, तो इन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, इन्होंने तत्काल उनकी हेल्प की और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान के रूप में आकर इन्होंने ऋषभ पंत जी को बचाया। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। जी, सुबह आप जब जा रहे थे क्या देखा? सर हम जा रहे थे, हमारा एक स्टॉप पड़ता है गुरुकुल नार्सन, और वहाँ जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, आगे से 200 मीटर आगे से गाड़ी की मतलब अनियंत्रितता दिखाई दी लाइटों के हिसाब से, भाई कोई गाड़ी अनियंत्रित होकर आ रही है। तो कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए रॉन्ग साइड में हमारी तरफ कूद गई, जो कि पलटा खा के कूदी, पलटा खा के फिर वो सीधी हो गई, सीधी हो गई, वो कनेक्टर साइड से निकल के रेलिंग में टकरा के पीछे जाके चिंगारी उठ गई गाड़ी में। गाड़ी तब तक हमने भी गाड़ी रोक दी थी, तो सुशील ने शीशे में देखा भाई पीछे गाड़ी में आग लगी हुई है, तो हम भाग के कूदे, देखा आदमी है उसमें, कोई वो आधा बाहर है आधा अंदर है गाड़ी में। हमने उसको खींच के बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटाया। फुटपाथ पे लेटाने के बाद मैंने सुशील से बोला भाई गाड़ी में देख कोई है तो नहीं, तब तक वो मतलब बेहोशी की हालत में था। जैसे ही मैंने सुशील को बोला भाई देख गाड़ी में कोई और तो नहीं है, तो वो एकदम से बोल उठा, एकदम पलटा सा लिया उसने, वो बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं अकेला ही था। तो कपड़े लगभग फट चुके थे। तो आपने पहचान लिया था कि नहीं, उनके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ था, और मैंने तो कभी चेहरा मतलब देखा भी नहीं आज तक भाई कौन है। तो उसने अपने आप ही बोला भाई मैं इंडियन क्रिकेट टीम, पूछा उससे भाई कौन है तू, तो वो बोला भाई मैं इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ, ऋषभ पंत हूँ। तो मेरे कोई जज्बात में कोई फ़र्क नहीं आया, भाई खिलाड़ी है, नॉर्मल आदमी है। हमने जैसे आम आदमी से भी करते हैं ऐसे भी हो किया। दूसरी सवारी से चल कर ली, उसको मतलब उसके ऊपर डाला, उठाने लगे तो उठा नहीं, मारे से दोनों से 2 सवारी और बुलाई, उठा के उसको दूसरी साइड में दूसरी सड़क पे बैठाया। बैठाने के बाद वो पानी मांगने लगा। पानी मैंने इसको सुशील को बोला भाई पानी ला के दे दे, तो ये पानी लेके आया। भाग के फिर एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही दी थी, 112 नंबर पे भी कॉल कर दिया था, 108 नंबर पे भी कॉल कर दिया था। तो उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। तो कुछ सामान था उसका, थोड़े बहुत पैसे थे, वो हमने एम्बुलेंस में रखवा दिए थे। बस हमने उसको एम्बुलेंस वाले को जाने दिया, हमारे को तो पता भी नहीं था कि इतना मामला